गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट कॉस्ट में नई कॉस्ट शीट किस प्रकार से बनाई जाए जब कभी हमारे पास केवल नई वस्तु के निर्माण से संबंधित मटेरियल लेबर के डाटा अवेलेबल हों। तो ऐसी स्थिति में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के मेथड को फॉलो करके हम नई कॉस्ट शीट को तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारे इस अवधि से पूर्व के जो रिकॉर्ड पड़े हैं उसके आधार पे हम ये देखेंगे कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज के आधार पर कितना लगा, या फिर हमारे ऑफिस ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट पर कितने लगे। ये मेथड हम कितने प्रतिशत लगे, तो ये मेथड हमने ओवरहेड में पढ़ लिया है और उसी ओवरहेड के मेथड को ध्यान में रखते हुए आज हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन जो आपके सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 6 वह बड़ा इजी है, उसको छोड़ते हुए मैं नेक्स्ट वाले पे आ रही हूँ। और नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन जो है वह आपका 7th इलस्ट्रेशन है, उसको पढ़ के देखिए आप लोग। ये दे रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1,50,000 रुपये, डायरेक्ट वेजेज 1,25,000, फैक्ट्री ओवरहेड 75,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 84,000, सेलिंग ओवरहेड 56,000, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 35,000, प्रॉफिट 1,05,000। ये आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ प्रीतम ब्रदर्स ऑफ 2011-12। ये 2011-12 के आपको लेखे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। अ वर्क ऑर्डर हैज़ टू एक्सिक्यूट इन 12-13 which will need raw material for ₹4,000 and wages 2,500. It is expected the rate of factory overhead would go up by 20% and the selling overhead by 12.5%, while the rate of the distribution overhead expected to go down by 10%. Administrative overhead will be remain constant at the what price be product be sold on profit of 15% on selling price. और फैक्ट्री ओवरहेड इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेज एंड रिमेनिंग ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि जो 2011-12 के डाटा थे वह उसमें सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन थी, और जो 2012-13 के डाटा हैं उसमें किसी वस्तु के निर्माण से संबंधित मटेरियल 4,000 दिया हुआ है और वेजेज 2,500 रुपये दिया हुआ है। तो और आपको ये कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड इतने बड़े या उतने कम हुए, ये परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्राइस का दिए हुए हैं। लास्ट में आपको जरूर दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेज एंड रिमेनिंग ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो इन दोनों के कहने का अर्थ है कि आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मेथड को फॉलो करते हुए कॉस्ट शीट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले जो पास्ट के डाटा हैं उसके आधार पे कॉस्ट शीट बना लेंगे और ओवरहेड विभिन्न आधारों पे कितने प्रतिशत निकला है वह फाइंड आउट करेंगे। ये एक तरह से वर्किंग नोट बन जाता है। तो आपका फर्स्ट जो दिया हुआ है ये पास्ट के डाटा के आधार पे बना हुआ है। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जितने भी दिए हुए हैं आप किताब से बिल्कुल नकल कर सकती हैं और आंसर निकाल सकती हैं। और यहाँ तक कि इसमें तो प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1,05,000, तो आप डायरेक्ट सेल्स कर सकती हैं। अब आप लोगों को ये परसेंटेज निकालने होते हैं, ये बहुत ध्यान से निकालिएगा क्योंकि ये हमारी जो इस अवधि की कॉस्ट शीट बनेगी उसमें काम में आएंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेटेड ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो 75,000 अपॉन 1,25,000 60%। हम क्या करेंगे कि नई कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड हम वेजेज का 60% लेंगे। इसी प्रकार से सेकंड दे रहा है परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू फैक्ट्री कॉस्ट 84,000 अपॉन 3,50,000 24%। ये 24% हम नई फैक्ट्री कॉस्ट का लेंगे। इसी प्रकार से सेलिंग ओवरहेड 56,000 अपॉन 3,50,000, तो 16%, ये 16% हम नई फैक्ट्री कॉस्ट का लेंगे। इस प्रकार से ही डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी फाइंड आउट करेंगे। तो आप नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज में आपको मटेरियल एंड लेबर तो दे रहा है, या हम ये कहें कि स्टेटमेंट शोविंग कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर, वो वर्क ऑर्डर मिला है जिसमें 4,000 मटेरियल और
2500 आपको लेबर दे रहा है। तो प्राइम कॉस्ट हमारे सामने आ गई। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकाल जाए? तो फैक्ट्री ओवरहेड हम पास्ट के डाटा से निकाल रहे हैं और आपको ये कह रहा है कि 60% ऑफ वेजेस, तो हम 2500 का 65% निकालेंगे, 1500 आ गया। और अदर इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि 20% रेज या 20% इंक्रीज, तो 15,000 का आप 20% निकालेंगे तो 300, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 1800 रुपये। इसकी टोटल लगा लीजिएगा 8300। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 24%, तो 8300 का 24% निकाल लीजिए, 1992 आ जाएगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इसके बाद में सेलिंग ओवरहेड आपको 16% ऑफ 8300 का निकालना है, तो 1328 आ गया और इसमें ऐड कर दीजिए 12.5%। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज को भी कर दीजिए और आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 12,533। इसमें आप लोगों को प्रॉफिट जोड़ना है। ये कह रहा है कि कॉस्ट का 20%, तो कॉस्ट का 20% ले लीजिए या फिर सेल का 15% ले लीजिए। सेल का प्रॉफिट 15% और सेल ले रही हो तो हम करेंगे कॉस्ट इंटू परसेंटेज और प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, तो आपके 2212 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा और टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 14,745। इसी प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन और अच्छा दिया है कि हाँ, जब हम फैक्ट्री के अंतर्गत या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस में जहाँ भी काम करते हैं तो किसी प्रकार का स्क्रैप बचता है, और स्क्रैप बचता है, जैसे हम क्लॉथिंग स्टिचिंग करते हैं तो नेचुरली कपड़ा सिलने से पहले उसे काटा है तो वह कुछ स्क्रैप निकलता है, उसे सेल आउट किया जाता है। तो जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको फैक्ट्री ओवरहेड में से घटा दिया जाता है या फैक्ट्री कॉस्ट में से भी आप उसको घटा सकते हैं यदि वह नॉर्मल वेस्ट तक लिमिटेड है तो। और यदि एबनॉर्मल वेस्ट हो जाता है, अर्थात हमारी जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर हमारा वेस्टेज होता है तो उसको एबनॉर्मल वेस्ट कहते हैं और वह P&L में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उससे भी करने का मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ और वह क्वेश्चन आपके सामने है। आपको ये कह रहा है कि वर्क out in the appreciated cost sheet showing the selling rate per ton of special paper manufacturing by Star Paper Mills in January 2012। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रहा है मटेरियल कर लीजिए आप 500 इंटू 50 और 100 इंटू 30, तो आपका मटेरियल आ जाएगा। सॉल्यूशन में आ जाइए और इसके बाद में आपको डायरेक्ट लेबर कह रहा है स्किल वर्कर 80 इंटू 8 इंटू 25 करोगे तो 16,000 आ जाएंगे, 40 इंटू 3 इंटू 25 करोगे तो 3,000 आ जाएंगे। इसी प्रकार से डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रहा है आपको 3,000 और 1,000, तो इन सब की जोड़ हो जाएगी प्राइम कॉस्ट 51,000। फिर वर्क ओवरहेड, तो वर्क ओवरहेड वेरिएबल आपको कह रहा है 100% ऑफ वेजेज, तो आप वेजेज 19,000 है, 100% ले लीजिए और 60% फिक्स कह रहा है तो 19,000 का 60% निकालोगे तो 11,400, तो आपका वर्क ओवरहेड आ जाएगा 30,400, टोटल हो जाएगी आपके 81,400। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्रेडिट ऑन अकाउंट सेल ऑफ वेस्ट, 800 रुपये आपके वेस्ट हो गए, तो 800 रुपये घटा दीजिए। यही घटाने ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट होता है, तो यहीं पे आप घटाओगे तभी फैक्ट्री कॉस्ट सही निकलेगा 80,600। फिर आगे आपको कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट आपका है 80,600, इसका 10% 8,060, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसी प्रकार से सेलिंग ओवरहेड 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 80,600 का 15% निकालिए टोटल कॉस्ट और इस प्रकार से प्रॉफिट निकालना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं और आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं होता है तो मुझे आप कॉल करके भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकती हैं। और अभी हमने आपको वैसे भी कहा था कि आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से सुनने की कोशिश करो। मैं इनकी PDF भी आपको भेज रही हूँ, वह PDF देख करके और पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सुनने की कोशिश करो तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट चैप्टर कर सकती हैं। मैं इसके 2 और अपलोड करूँगी, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।
मतदान वगैरह